मित्रों, जीवन का एक अटल सत्य है मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब आपका मन में सवाल आता होगा कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देव वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की कुछ देर में मृत्यु होने वाली होती है तो यमलोक से यमराज के 2 यमदूत आते हैं और इन दूतों को देख आत्मा भयभीत होकर शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। और आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और यमलोक पहुंचने के बाद यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वह यमलोक का सफर तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं किया जाता है तो उस दिन मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक का सफर तय करते हैं। यानी कि मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति मिलती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के पास घर में भटकती है और उसके बाद आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करती है, जिसे पूरा करने में उसे 12 महीने यानी 1 साल लग जाते हैं। और मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के नाम पर 13 दिन तक किया गया पिंडदान उसके 1 साल के भोजन के बराबर होता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम पर पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है कि जिस मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत बलपूर्वक यमलोक की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं और इस दौरान मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिवार के लोग मृत व्यक्ति के नाम पर जो भोज का आयोजन करते हैं, अगर कर्ज लेकर भोज किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद यात्रा के दौरान यमदूत उसकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं देते हैं और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे यात्रा के दौरान यमदूत उनकी आत्मा को अनेक यातनाएं देते हैं और आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक के रास्ते में 13 दिन बाद आत्मा को 3 रास्ते मिलते हैं, स्वर्गलोक, नर्कलोक और पितृलोक। कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों लोकों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में दुष्कर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरक में जगह मिलती है। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।